ओम शांति। फुल स्टॉप के इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते, चारों ओर की हलचल की परिस्थितियाँ हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। तो बाबा कह रहे हैं आने वाले समय में बड़े बड़े पेपर हम बच्चों को देने होंगे। वो पेपर प्रकृति के पांचों तत्वों की ओर से आएंगे, पांचों विकारों की ओर से आएंगे। बाबा कहते अंत होने वाला होगा, तो हर एक चीज़ अति की होगी। तो क्या ऐसे समय में इन परिस्थितियों में भी अचल अडोल रह सकते हैं? फुल स्टॉप लगा पाएंगे? बाबा कहते अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। बाबा पूछते चौथी तरफ क्या होगा? एक तरफ प्रकृति के पांचों तत्व, दूसरी तरफ पांचों विकार, वो भी अति विकराल रूप में। तीसरी तरफ बाबा कहते तमोगुनी आत्माओं का वार होगा और साथ ही साथ भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार होगी। तो चौथी तरफ क्या होगा? बाबा कहते पुराने संस्कार। लास्ट समय वे भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। तो बाबा कहते चौथी तरफ से हमारे पुराने संस्कार अगर हमने अभी ख़त्म नहीं किए होंगे, स्वाहा नहीं किए होंगे, किसी संस्कार का अंश मात्र भी अंदर रहा होगा, तो उस समय वो भी बहुत विकराल रूप में बाबा कहते सामने आएंगे। किसी के कर्म भोग के रूप में आएंगे, तो किसी के कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, और विशेष बाबा ने कहा आलस और अलबेलेपन के रूप में आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। तो बाबा कहते क्या अभी से इतनी समेटने की शक्ति है? प्रकृति की हलचल देख
प्रकृतिपति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। बाबा पूछते, ऐसा अभ्यास है? ऐसा समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे ये स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। तो बाबा कहते हैं सभी पेपर्स में से पास विद ऑनर होने की युक्ति या फिर कहें अभ्यास जो अभी से हमें करना है वो है ड्रेस चेंज करना, अपने स्वरूप की स्मृति में रहना। तो भिन्न भिन्न स्वरूप बाबा ने याद दिलाए कि जैसे अभी हम साकारी हैं, साकार में रह रहे बॉडी कॉन्शियस भी हो सकते हैं, कर्म कॉन्शियस भी हो सकते हैं, और अभी अभी हम अपना आकारी स्वरूप इमर्ज कर लें, माना फरिश्ताई स्वरूप इमर्ज कर लें। फिर अभी अभी निराकारी स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में स्थित, ऐसा अभ्यास करें। तो बाबा कहते जैसे अभी हम स्थूल में हैं तो ड्रेस बदलते हैं, उसी तरह से ये भिन्न भिन्न स्वरूप हम चेंज करते रहें जैसे हम ड्रेस बदल रहे हों, इतना इजी हो जाए, याद रहे। तो बाबा कहते तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे ये स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता क्या? ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना, या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आँखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। तो आज सारा दिन हम भिन्न भिन्न ड्रेसेस अपने स्वरूप की स्थिति की चेंज करते रहें। अभी अभी साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएं और चारों ही ओर से जो पेपर आने वाले हैं उसके लिए अपनी स्थिति को
बहुत बहुत मजबूत बनाएं। फुल स्टॉप का आज का ये पॉइंट है 24 दिसंबर 1979 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।